स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। आज भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ बीजेपी इकाई के लिए एक नया चेहरा चुना है। छत्तीसगढ़ बीजेपी में हाईकमान ने एक अहम फैसला करते हुए बदलाव किया है। बीजेपी आला कमान ने विष्णुदेव साय की जगह अरुण साव को छत्तीसगढ़ बीजेपी का अध्यक्ष बनाया, पार्टी की कमान सौंप दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अरुण साव की नियुक्ति की है। अपनी नियुक्ति के बाद अरुण साव ने कहा कि वे पूरी ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करेंगे और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए साव ने कहा कि कांग्रेस को खदेड़ना ही हमारी पहली जिम्मेदारी। विष्णुदेव साय को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा, कहा कि बीजेपी का अंदरूनी मामला है, बीजेपी अध्यक्ष कोई भी बने, हमको लड़ाई लड़नी है। आज विश्व आदिवासी दिवस है, विष्णुदेव साय को एक दिन बाद हटा सकते थे। वहीं कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी को आदिवासी विरोधी बताया। पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी कहा कि बीजेपी देश प्रदेश के आदिवासियों का सम्मान करती है। विष्णुदेव साय के अनुभवों का पार्टी उपयोग करती आई है, आगे भी करेगी। अरुण साव के नेतृत्व में बीजेपी को आगे चुनाव में जीत मिलेगी। आपको बता दें कि अरुण साव बिलासपुर से बीजेपी के वर्तमान में सांसद हैं, एबीवीपी के प्रदेश मंत्री, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं, हाईकोर्ट के उप महाधिवक्ता रहे हैं, कई अहम जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं। तो अरुण साव के हाथ में अब प्रदेश बीजेपी की कमान है। आज बीजेपी आला कमान ने फैसला किया और अरुण साव को पार्टी की प्रदेश इकाई की जिम्मेदारी मिलने के बाद, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे बीजेपी का अंदरूनी मामला तो बताया, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस के दिन विष्णुदेव साय जो पार्टी अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उनको हटाने के मामले पर कटाक्ष भी किया, निशाना साधा और ये कहा कि ये बीजेपी का आदिवासी विरोध वाला असल चेहरा है। अरुण साव जी को बधाई, लेकिन ये है कि विष्णुदेव साय चूंकि आदिवासी थे और विश्व आदिवासी दिवस के दिन उसको हटा दिया गया, एक दिन बाद हटा सकते थे। जनता पार्टी के दिल में आदिवासियों के प्रति कभी प्रेम रहा ही नहीं। विष्णुदेव साय को अगर पद से हटाने की बात आप जो कह रहे हैं, उसके लिए मैं दुख व्यक्त करता हूं और एक आदिवासी को अपमान किया गया। मुख्यमंत्री को ये मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से विभाग का गठन किया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बिलासपुर के सांसद अरुण साव जी जो एक पेशे से महाअधिवक्ता भी रह चुके हैं, सांसद भी हैं, और उसको मिलने से निश्चित तौर पर संगठन को मजबूती मिलेगा। वैसे विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी स्थित निवास कार्यालय और रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा कानून पहले अस्तित्व में था प्रदेश में, लेकिन इसके नियम नहीं बने थे, जिसके चलते आदिवासियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब आदिवासी अपने जल, जंगल और जमीन के फैसले खुद कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई। राज्य सरकार 65 प्रकार के लघु वनोपज को खरीदकर सीधा लाभ आदिवासियों को दे रही है, उनको आर्थिक तौर पर मजबूत बना रही है। इसके पहले सीएम निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अचानक मार टाइगर रिजर्व के 5 गांव, सीता नदी टाइगर रिजर्व, धमतरी के 3 गांव, उदंती टाइगर रिजर्व, गरियाबंद के 2 गांव को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किए। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारी सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी घोषित किया। बहुत लंबे समय की मांग हो रही थी, वर्षों से मांग कर रहे थे, लेकिन ये संभव नहीं हुआ। लेकिन ये सौभाग्य मुझे मिला कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन मैंने छुट्टी घोषित की और आज गांव हो, शहर हो, कस्बे हो, ब्लॉक मुख्यालय हो या जिला मुख्यालय हो, सब जगह विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन हो रहा है। और इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सौरभ, आज विश्व आदिवासी दिवस है, एक तरफ बीजेपी में एक बड़ी हलचल रही तो दूसरी तरफ आज कई सारे आयोजन हुए जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए। बताएं आज के आयोजनों के बारे में और विश्व आदिवासी दिवस पर हो रही पॉलिटिक्स के बारे में।
बिल्कुल, देखिए पुनीत, आज विश्व आदिवासी दिवस है और इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबसे पहले अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होते हैं, फिर दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आदिवासी कार्यक्रम में शामिल होते हैं और अभी बिलासपुर में है और बिलासपुर में जो आदिवासी सम्मेलन जो चल रहा है उसमें शामिल होंगे और कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल झारखंड भी जाएंगे आदिवासी सम्मेलन में। इससे पहले आज इन दोनों कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि किस तरीके से उनकी सरकार पिछले 3.5 साल में आदिवासियों के लिए क्या क्या कामकाज की है और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों पर और बेहतर कामकाज करेंगे, चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की दिशा में, सभी दिशाओं में हम काम करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो इस सरकार ने काम किया है और जिसके कारण आदिवासियों को उनका अधिकार मिलेगा वो है पेशा कानून, जो बहुत पहले से बना है। उनके लिए नए नियम का जो है वो बना लिया गया है, गजट में जो राजपत्र है उस पर प्रकाशित भी हो गया है। अब इससे कहीं ना कहीं आदिवासियों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और खुद के अपने जो निर्णय हैं, जो गांव के अंदर बहुत सारी बात विवाद होते रहते हैं, उस पर खुद से निर्णय ले सकेंगे। तो ये जो एक बड़ा अधिकार उनको मिलने वाला है, तो इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी आदिवासियों से कहा कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। हर वर्ग के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसके अलावा जब सीएम निवास कार्यालय में कार्यक्रम था तो सभी जिलों के जो कार्यक्रम है उसमें वर्चुअल जुड़े थे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासियों के जो बहुत सारी योजनाएं बनी हैं उससे संबंधित जो लोन है वो भी आदिवासियों को दिए हैं। तो तमाम जो जो कामकाज हुए पिछले 3.5 साल में उनको विस्तार से उन्होंने बताया कि आने वाले और कहा कि आने वाले दिनों पर हम जो है फिर से इस दिशा में काम करेंगे।